वेलकम बैक टू द चैनल। सो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर पार्ट ए के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एमपीजी के, जिसमें कि टॉपिक वाइज रिवीजन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोंड जनजाति के बारे में। सो वन बाय वन इसकी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्षेत्र। तो अगर हम क्षेत्र की बात करें तो गोंड जनजाति जो है वो हमारे पास नर्मदा घाटी क्षेत्र और यूँ कहें जो हमारे पास दक्षिणी मध्य प्रदेश है वहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम जिलों की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम। साथ ही साथ में बैतूल या फिर हम कह सकते हैं सतपुड़ा क्षेत्र जो है वहाँ पे हमारे पास गोंड जनजाति निवास करती है। अब इसकी उपजातियों की अगर हम बात करें तो उपजाति में हमारे पास आ जाता है अगरिया, प्रमुख उपजाति है जो कि हमारे पास लोह शिल्प का काम करती है। उसके बाद मारिया, भीमा जनजाति, प्रधान, एक हमारे पास कोयतूर इनकी उपजाति भी हो जाती है और ये स्वयं को कोयतूर कहलाना पसंद करते हैं। जैसे सहरिया जनजाति जो है वो स्वयं को खूटिया पटेल कहलाना पसंद करती है, वैसे ही ये लोग कोयतूर कहलाना पसंद करते हैं, गोंड जनजाति वाले व्यक्ति। इसके बाद हम आते हैं इनके प्रमुख देवता देख लेते हैं। तो अगर हम देवता की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा लिंगोपेन। लिंगोपेन से ही अपनी उत्पत्ति मानते हैं और जो पूजा करता है वो हमारे पास कोयो पुनेम कहलाता है। उसके बाद इनका जो हमारे पास गोंड दर्शन देखने को मिलता है जिसमें कि इन्होंने 5 धर्म तत्व बताए हैं जिनका ये पालन करते हैं, जो कि हमारे पास निम्नानुसार है। जैसे पहला जो है इसमें आ जाता है सगा। सगा का मतलब है कि जो विभिन्न गोत्र हैं इनके वो हमारे पास आ जाते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है गोटुल। तो गोटुल जो है ये हमारे पास शिक्षा केंद्र है। फिर हमारे पास तीसरा आ जाता है पेनकड़ा। पेनकड़ा मतलब कि जो इनका देवस्थल पूजनीय स्थान होता है वो हो जाएगा पेनकड़ा। फिर हमारे पास होता है पुनेम। पुनेम मतलब कि धर्म, और धर्म का पुजारी या फिर जो धर्म गुरु होता है उसको कहते हैं मुठवा। तो ये हमारे पास हो गया गुरु। तो ये 5 जो है प्रमुख धर्म तत्व हैं जिनका पालन करते हैं गोंड जनजाति वाले व्यक्ति। तो ये हमारे पास हो गए देवता। इसमें मैंने बताया जो उपजाति प्रमुख है अगरिया, उनके देवता है लोहासुर। वो लोहा का काम करती हैं अगरिया जनजाति और इनके प्रमुख देवता कौन है? लोहासुर है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इनका त्योहार देखते हैं। त्योहार या फिर पर्व कह सकते हैं। तो मड़ई इनका प्रमुख त्योहार है और मंडला जिले में जो है मड़ई मेला लगता है जो कि इनका प्रमुख मेला है। एक हमारे पास आ जाता है लारूकाज। लारूकाज में ये क्या करते हैं? सुअर की बलि देते हैं। फिर हमारे पास आता है बीतरी पूजा। पीवाई के में क्वेश्चन भी आ चुका है। बीतरी पूजा जो है कृषि पूजा है जिसमें कि इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं अच्छी फसल के लिए। कब होती है? ये ज्येष्ठ माह में होती है। एक नवाखानी, जब नई फसल आती है तो उस समय हमारे पास मनाया जाता है ये त्योहार। फिर इनके प्रमुख नृत्यों की बात करें तो नृत्य में हमारे पास आता है सेला, सुआ, कर्मा, जिसमें कर्मा जो है वो प्रमुख नृत्य है जिसको कि लोक नृत्यों का राजा भी कहा जाता है। एक हमारे पास हो जाएगा भड़ोनी और रीना टीना गोचा। ये इसके जो है प्रमुख नृत्य। कर्मा जो है इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ये इसका प्रमुख नृत्य है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला हमारे पास क्वेश्चन है गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करती है? तो अभी हमने डिस्कस किया था पश्चिमी भाग में तो हमारे पास देखने को मिलती है भील जनजाति और ये हमारे पास
मुख्य रूप से देखने को मिलेगी दक्षिण पूर्वी भाग में, जो छिंदवाड़ा और बैतूल जिला हो गया, बालाघाट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। गोंड जनजाति को मध्य प्रदेश की जनजाति में कौन सा स्थान है? तो गोंड जनजाति जो है दूसरे स्थान पर आती है। पहले पे आती है भील, दूसरे पे गोंड, फिर कोल आएगी, उसके बाद कोरकू। ये 4 प्रमुख बड़ी जनजातियां हैं, जिसमें 39% भील है, 33% जो है हमारे पास गोंड है, 7.9% जो है कोल जनजाति देखने को मिलती है। तो गोंडों का पूछा है कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। गोंड जनजाति स्वयं को क्या पुकारना पसंद करती है? कोई तूर कहलवाना पसंद करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें राजगोंड और धूरगोंड की, तो ये हमारे पास गोंड जनजाति के प्रकार समझ सकते हैं। राजगोंड जो कि हमारे पास भूस्वामी होते हैं, और धूरगोंड जो कि हमारे पास व्यापारिक या मजदूर वर्ग के जो हमारे पास गोंड भाई हैं, वो हमारे पास धूरगोंड कहलाते हैं। तो ये 2 प्रकार हो गए। निम्न में से कौन गोंड जनजाति की उपजाति है? तो अगर हम बात करें अगरिया, मारिया, प्रधान, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा भीमा, कोयतूर, ये सभी जो है गोंड जनजाति की उपजाति में आते हैं। तो ये उपयुक्त सभी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगरिया नहीं, अगरिया है। अगरिया जनजाति जो है या गोंड की उपजाति है, मुख्यतः किस कार्य से संबंधित है? तो ये लोहे का काम करती है, इसीलिए इनके जो देवता है वो कौन से हैं? लोहासुर देवता है, लौह शिल्प का काम करते हैं ये। और ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। गोंड गांव के प्रमुख को किस नाम से जाने जाते हैं? तो गोंड जनजाति का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं? गोटिया कहते हैं, मुकद्दम। मुकद्दम ही जो है मतलब गांव का मुखिया जो है उसी को ही गोटिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोंड जनजाति में पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो पंचायत गोहिया कहलाती है, वहीं जो हमारे पास प्रमुख है वो क्या कहलाता है? गोटिया कहलाता है। तो गोहिया जो है वो पंचायत हो गई। गोंड जनजाति में मोहल्ले को क्या कहते हैं? तो गोंड जनजाति में जो है मोहल्ले को टोला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वहीं हम बात करें मकान को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। कौन सी जनजाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। पाल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? गांव, ये भी भील जनजाति के द्वारा कहा जाता है। और फाल्या जो है वो मोहल्ले को कहा जाता है, किसके द्वारा कहा जाता है? भील जनजाति के द्वारा। तो यहाँ पे गोंड जनजाति का पूछा है, मोहल्ले को क्या बोलते हैं? टोला कहा जाता है। निम्न में से कौन सा गोंड जनजाति का विवाह का प्रकार है? तो अगर हम गोंड जनजाति के विवाह प्रकार की बात करें तो हमारे पास देखने को मिलता है एक तो दूध लौटावा, जिसमें कि क्या होता है, जो मामा फूफा की बेटियां होती हैं या बेटे होते हैं उनका आपस में जो विवाह होता है, मामा फूफा के भाई बहनों वाली शादी जो है दूध लौटावा कहलाती है। फिर लमसेना या लमसेना विवाह होता है, जिसमें कि जो जमाई होता है वो क्या कहलाता है? लामासाई कहलाता है या लामानाई कहलाता है। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का सेवा विवाह होता है, जिसमें कि लड़के को अपने ससुर के यहाँ काम करना पड़ता है, उसको प्रसन्न करना पड़ता है, तब जाके वो अपनी बेटी की शादी उससे करता है। तो ये लमसेना विवाह हो जाता है। फिर हमारे पास पठौनी विवाह होता है, जिसमें कि हमारे पास क्या होता है? दुल्हन बारात लेके आती है। तो ये सभी जो है हमारे पास गोंड जनजाति के प्रमुख विवाह में देखने को मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। लमसेना विवाह में लड़की को क्या करना पड़ता है? तो लमसेना विवाह में लड़की को नहीं, लड़के को जो है दहेज देना पड़ता है, या फिर कह सकते हैं लड़के को जो है सेवा करनी पड़ती है, दहेज नहीं बोल सकते। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। लेकिन लड़के को सेवा करनी होती है लड़की के घर पे आके। गोंड जनजाति में लमसेना विवाह में लड़की के घर रहने वाले जमाई को क्या कहते हैं? लामानाई या लामानाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा। गोंड जनजाति के गांव की रक्षा करने वाले प्रमुख देवता। तो अगर हम बात करें गोंड जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं उनकी, तो देवता में हमारे पास प्रमुख रूप से हो जाएंगे ठाकुर देव, जो कि हमारे पास ग्राम की रक्षा करते हैं, तो ये ग्राम देवता हो गए हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है
कुल देवता जो है वो हमारे पास है नारायण देव। उत्पत्ति ये मानते हैं अपने आप के लिंगोपेन से, तो ये इनके संस्थापक हो गए। उसके बाद हमारे पास जैसे खेर माई जो है वो हमारे पास भीलों में भी देखने को मिलती है, और खेर माता जो है इनकी कुल देवी है, तो ये गोंडों में भी देखने को मिलती है। तो ये थे इनके प्रमुख देवता। इसके अलावा जो एक और देवता है हमारे पास, मैंने बता दिया था लोहासुर जो है इनकी उपजाति होती है अगरिया, जिनके की प्रमुख देवता है, तो मतलब वो गोंडों के भी प्रमुख देवता हो गए। तो इसमें हमारे पास क्या पूछा है, गांव की रक्षा करने वाले, तो ठाकुर देव जो है वो गांव की रक्षा करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं नारायण देव हमारे पास कुल देवता है, लोहासुर अगरिया उपजाति के देवता है, और लिंगोपेन जो है इनके संस्थापक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोंड जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानती है, तो गोंड जनजाति जो है लिंगोपेन जो हमारे पास है उनसे हमारे पास उत्पत्ति मानती है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। गोंड धर्म के 5 तत्वों में निम्न में से कौन शामिल है, तो अगर हम बात करें गोंड जनजाति जो है, अभी हमने देखा था लिंगोपेन को ये संस्थापक मानती है, और जो है कोया पुनेम जो है इनको पूजा करने वाला कहलाता है, और इनका जो धर्म दर्शन है उसमें इन्होंने 5 धर्म तत्वों की बात करी है, जिसमें हमारे पास आ जाता है सगा, जो कि हमारे पास विभिन्न गोत्र हो गए, फिर गोतुल या गोटुल बोल सकते हैं, ये हमारे पास युवा ग्रह या शिक्षा केंद्र हो गया, पेनकड़ा हो गया हमारे पास थर्ड, जो कि हमारे पास होता है देवस्थल या देवता का स्थल। इसके बाद चौथा हमारे पास हो जाएगा पुनेम, जो कि जिसका अर्थ है धर्म। पांचवा हमारे पास हो जाएगा मुठवा, इसका मतलब कि धर्म गुरु, जो लिंगोपेन के आराध्य देव होते हैं उनकी पूजा करते हैं, पुजारी हो गए वो हमारे पास हो गए मुठवा। तो ये 5 जो है प्रमुख धर्म तत्व है, तो ये तीनों ही इसमें शामिल है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। गोंड समाज में गोतुल क्या है, गोतुल जो है युवा ग्रह है, शिक्षा केंद्र है, जहाँ पे जो है युवाओं को शिक्षा दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। गोंड धर्म में पेनकड़ा किसे कहते हैं, तो पेनकड़ा जो हो गया धर्म स्थल हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। पुनेम किससे संबंधित है, तो पुनेम जो है वो धर्म है, देवस्थल पेनकड़ा है, पुनेम क्या है धर्म है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। गोंड जनजाति की प्रमुख चित्रकला, अगर हम चित्रकला की बात करें तो हमारे पास नोहडोरा और डिंगना चित्रकला, और हमारे पास एक हो जाएगी नोहडोरा चित्रकला। अब ये हमारे पास देखने को मिलता है सर्वाधिक पाटनगढ़, जो कि हमारे पास आता है डिंडोरी जिले में। अभी जो पाटनगढ़ पेंटिंग है इसको जीआई टैग भी मिल चुका है 2023 में। ये गोंड जनजाति की विशेष हमारे पास चित्रकला देखने को मिलती है, जिसके कि जनक किसको कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम जो है जनगण सिंह श्याम जी ने कैनवास पर पेंटिंग करना शुरू किया था, तो ये इसके जनक कहलाते हैं जनगण सिंह श्याम। इनकी जो मृत्यु है जापान में मिथिला संग्रहालय में हुई थी, तो ये हमारे पास प्रमुख नाम हो गया। तो यहाँ से पूछा है स्थान कौन सा है, तो स्थान जो है पाटनगढ़ जो है प्रसिद्ध है गोंड जनजाति की चित्रकला से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम अन्य बात करें चित्रकारों की, तो अन्य चित्रकारों के नाम भी देख लीजिए। जैसे कि हम बात करें रजनी धुर्वे, तो रजनी धुर्वे जो है ये भी गोंड चित्रकार रह चुकी हैं। इसके अलावा हमारे पास बच्चू सिंह श्याम, रीता श्याम और दुर्गाबाई व्योम, ये सभी जो है प्रमुख रूप से गोंड चित्रकार रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाटनगढ़ की चित्रकला को जीआई टैग किस वर्ष में मिला है, तो 2023 में मिला है जीआई टैग पाटनगढ़ चित्रकला को। और पाटनगढ़ को कहाँ पे है, डिंडोरी में है, और उसको क्या कहा जाता है, चित्रकारों का गांव कहा जाता है। पाटनगढ़ पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन गोंड चित्रकला से संबंधित प्रमुख चित्रकार हैं, तो गोंड की बात करें तो जनगण सिंह श्याम,
प्रमुख हमारे पास है। वहीं भूरीबाई, पेमा फत्या और शांताबाई जो है ये पिथौरा चित्रकला जो है ना भील जनजाति से संबंधित है, उसके कलाकार हैं, ये तो चित्रकार हैं। बच्चू सिंह श्याम है ये, बच्चू सिंह श्याम जो है पद्मश्री किस वर्ष मिला था? तो बच्चू सिंह श्याम की बात करें तो 2018 में इनको जो है पाटनगढ़ पेंटिंग या फिर हम कहें गोंड चित्रकला के क्षेत्र में इनको मिल चुका है पद्मश्री। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और भूरीबाई की बात करें भील चित्रकला में इनको कब मिला था? 2021 में मिला था। PYQ में हम डिस्कस कर चुके हैं इसको पहले भी कभी। गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो गोंड जनजाति का प्रमुख त्योहार जो है वो होता है मड़ई। मड़ई इनका प्रमुख त्योहार है जो कि कब मनाते हैं? दीपावली के टाइम मनाते हैं और विशेष रूप से दीपावली से भाई दूज तक होता है ये। मंडला जिले में जो है मड़ई मेला लगता है प्रमुख। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इनके और त्योहारों की अगर हम बात करें तो लारूकाज है हमारे पास जिसमें ये सुअर की बलि देते हैं। उसके बाद हमारे पास बीदड़ी पूजा या फिर कहीं कहीं बीदड़ी भी लिखा होता है, ये हमारे पास ज्येष्ठ माह में की जाने वाली कृषि पूजा है। उसके बाद नई जब फसल आती है तो उसकी शुरुआत जब होती है उसको नवाखानी कहते हैं, जब पर्व मनाते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मड़ई मेला मुख्यतः किस अवसर पर आसपास आयोजित किया जाता है? तो दिवाली और भाई दूज तक हमारे पास मनाया जाता है ये त्योहार, मड़ई मेला या मड़ई त्योहार। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंड जनजाति का मेघनाथ पर्व, तो एक इनका हमारे पास मेघनाथ पर्व जो है ये कोकू जनजाति में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे वो खम्ब स्वांग करती है और साथ ही ये हमारे पास फागुन माह में मनाने वाला त्योहार है जो कि गोंड जनजाति द्वारा भी मनाया जाता है, मेघनाथ पर्व। तो ऑप्शन नंबर सी भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। गोंड जनजाति की प्रमुख कृषि, तो कृषि जो है वो हमारे पास बेबर या झूम खेती है। झूम खेती जो है वही अगर हम बात करें भील जनजाति की, तो भील जनजाति की कौन सी कृषि होती है? चिमाता खेती होती है, स्थानांतरण खेती जो कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होती है। गोंड जनजाति को किस वृक्ष को विशेष महत्व देते हैं? तो गोंड जनजाति वाले जो व्यक्ति हैं वो विशेष महत्व देते हैं पीपल के वृक्ष को। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं बेगा जनजाति की बात करें तो बेगा जनजाति हम आगे पढ़ेंगे, ये साल के वृक्ष को महत्व देती है। वही अगर हम पशु की बात करें तो पशु जो है गोंड जनजाति नाग जो है इनका प्रमुख पशु हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं भील जनजाति की, तो भील जनजाति में कौन हो जाता है पशु? घोड़ा। पिथौरा चित्रकला में भी इसको चित्रित करते हैं अधिकांश चित्रकला में। राजगोंड मुख्यतः किस वर्ग से संबंधित है? अभी मैंने बताया था राजगोंड और धूरगोंड दो हमारे पास प्रकार हैं। तो राजगोंड भूस्वामी होते हैं जबकि व्यापारी और किसान वर्ग जो होते हैं वो कौन सा हो जाते हैं? धूरगोंड हो जाते हैं। तो राजगोंड हमारे पास हो जाएगा भूस्वामी। गोंड जनजाति का प्रमुख आस्था पशु, तो आस्था पशु नाग है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वहीं घोड़ा और भैंस की बात करें तो ये हमारे पास है भील जनजाति के। गोंड जनजाति से संबंधित स्टोरी ऑफ गोंडवाना के जो लेखक हैं वो हमारे पास कौन है? तो अगर हम बात करें गोंड जनजाति में स्टोरी ऑफ गोंडवाना जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी है? वो लिखी है आयर चैटर्टन। आयर चैटर्टन द्वारा लिखी है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। टीवी नायक की बात करें तो इन्होंने लिखी है द सहरिया, द भील और द अबू झमारिया। वहीं बेरिया रेलवन की बात करें तो इन्होंने लिखी है द बेगा और मूरिया एंड देयर घोटुल्स। ये इनके प्रमुख चित्रकला। अब देखिए एक हमारे पास नाम आता है विशेष रूप से जो है श्यामाचरण और लीला दुबे। श्यामाचरण साथ में लीला दुबे, तो इन्होंने जो है गोंड जनजाति का सामाजिक व सांस्कृतिक अध्ययन किया है। ये ध्यान रखिएगा इस नाम को, श्यामाचरण
शुक्ल और कह सकते हैं लीला दुबे जो है, इन्होंने सांस्कृतिक और सामाजिक अध्ययन किया है गोंड जनजाति का। नवाखानी क्या है? नवाखानी जो है हमारे पास नई फसल से संबंधित पूजा है। ऑप्शन नंबर हमारे पास बी करेक्ट हो जाएगा। गोंड जनजाति के प्रमुख नृत्यों में कौन सा शामिल है? तो मैंने बताया था सेला, कर्मा, बिरहा। इसके बाद हमारे पास रीना, टीना, गोचो। ये जो है प्रमुख रूप से गोंड जनजाति के नृत्य देखने को मिलते हैं। तो उपयुक्त सभी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। कर्मा जो है विशेष हमारे पास लोक नृत्यों का राजा है। बाकी ये सभी हमारे पास गोंड जनजाति के नृत्य में शामिल है। गोंड पंचायत में मुखिया के सहायक को क्या कहते हैं? तो मुखिया का जो सहायक होता है उसको कहते हैं कोतवार। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास पंचायत की बात हो रही है, तो पंचायत में हमारे पास जो प्रमुख होता है उसको बोलते हैं भोई या फिर देशमुख या माझी। तो ये हमारे पास होते हैं पंचायत के प्रमुख। अब जो उनकी सहायता करता है वो हमारे पास हो जाता है कोयतुर। उसके बाद बरुआ जो है वो हमारे पास बरुआ बोले या फिर ओझा जो है, ये हमारे पास होते हैं तांत्रिक, जो हमारे पास तंत्र विद्या करते हैं। तो ये गुनिया या फिर इसको बोलते हैं बरुआ। और लिखाई जो है ये हमारे पास पंचायत का जो लेखा जोखा काम करता है, सबसे वृत्ति व्यक्ति होता है। लिखित कार्य जो करता है वो लिखाई कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? पंचायत के व्यक्तित्व हो गए। गोंड पंचायत में तांत्रिक क्रिया करने वाला, भी मैंने बताया था तांत्रिक क्रिया करने वाला क्या कहलाता है? बरुआ कहलाता है। वहीं जो सहायक होता है वो क्या कहलाता है? कोयतुर। और जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? देशमुख। दीवान जो है वो क्या हो जाता है? गुप्तचर हो जाते हैं। तो ये 5 हमारे पास नाम है। पहला देशमुख प्रमुख है, कोयतुर उसका सहायक है, दीवान जो है वो गुप्तचर है, बरुआ तांत्रिक विद्या करने वाला है, लिखाई जो है वो जो लेखा जोखा संभालता है पंचायत का। सबसे वृत्ति सदस्य जो है वो लेखाई है, जो कि पंचायत का लेखा जोखा संभालता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। गोंड जनजाति में युवा गृह शिक्षा केंद्र को क्या कहते हैं? तो गोटुल या फिर घोटुल। युवा गृह होते हैं जहाँ पे युवाओं को शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। या फिर घोटुल जो है युवा गृह, आप ऐसे समझ सकते हो कि लड़का लड़की को जो है साथ विवाह से पहले साथ में रहने के लिए होता है, जिसमें कि वो रहते हैं और फिर बाद में अगर उनका विवाह होता है तो वो घोटुल विवाह कहलाता है उनका। तो उससे संबंधित है ये हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बच चुके हैं जो कि हम अभी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ विशेष पॉइंट्स की, तो हमारे पास है 2019 की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो गोंडी भाषा है उसको पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया है। पहला फैक्ट हो गया। दूसरा हमारे पास है हिंदी और गोंडी शब्दकोश आया है। कब आया था ये? 2006 में। उसके बाद अगर हम स्वतंत्रता संग्रामियों की बात करें तो हमारे पास प्रमुख देखने को मिलता है राजा भभूत सिंह, जो कि हमारे पास कहाँ से थे? गोंड जनजाति से थे। क्षेत्र आ जाएगा पंचमढ़ी क्षेत्र। और ये प्रमुख हैं क्योंकि इनको नर्मदांचल या नर्मदा क्षेत्र का शिवाजी कहते हैं। साथ ही साथ में इनको सतपुड़ा, क्योंकि पंचमढ़ी सतपुड़ा की रानी है तो सतपुड़ा का शेर भी कहा जाता है इनको। और इन्हीं के सम्मान में जो है पंचमढ़ी अभ्यारण्य जो है उसका नाम बदल दिया गया है और क्या रख दिया गया है? राजा भभूत सिंह अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है। अब हमने टूरिया जंगल सत्याग्रह तो बहुत पढ़ा है। सिवनी में हमारे पास है टूरिया जंगल सत्याग्रह। और जो कि हमारे पास प्रथम जंगल सत्याग्रह, तो इसमें हमने मोका लोहार का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन जो हमारे पास गोंड जनजाति की अगर हम बात करें तो मुड्डे बाई है, जो कि हमारे पास गोंड जनजाति से संबंधित थी और जिन्होंने 1930 में जंगल सत्याग्रह में भाग लिया था इनके क्षेत्र की तरफ से। ठीक है, तो ये थी हमारे पास गोंड जनजाति से संबंधित सारी बातें। हमने जितना हो सका उतना इसमें कवर किया है। ठीक है,
होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इसी तरह हम लोगों ने एमपीपीएससी पार्ट ए पीवाईक्यूज डिस्कस किए हुए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट को मैं पिन कमेंट कर दूंगी, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।